मंत्री माननीय डॉक्टर राजन सिंह ट्रांसजेंडर, ये आप बिहार सरकार में किन्नर बोर्ड जो बना हुआ है उसी से आप सदस्य हैं, उसके जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। तो किस तरह से आपका जुड़ना हुआ, कैसे बिहार सरकार में आप वहाँ तक पहुँचे और क्या कार्य आपका अभी चल रहा है? आज़ादी के 75 वर्षों बाद इस देश के अंदर किन्नर समाज और ट्रांसजेंडर समुदाय की बात हो रही है। जब मैं देश के अंदर में आज़ादी के बाद पहली बार ट्रांसजेंडर के रूप में लोकसभा का चुनाव मैं ही सबसे पहली बार लड़ा, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय की कुछ मूलभूत सुविधाएं, उनकी ज़रूरतें, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, इसकी ज़रूरत है। आज लोगों में सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि किन्नर जो सड़क पर भीख मांगता है वही नहीं है, किन्नर जो सिर्फ साड़ी पहनता है वो नहीं है। स्पष्ट रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि हर वह व्यक्ति जिसकी सोच एक महिला और पुरुष से भिन्न है वो थर्ड जेंडर है या ट्रांसजेंडर है। दूसरी चीज़ ये कि मेरी जो लड़ाई है वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लाखों लाख लोगों की लड़ाई है, जिनको आज शौचालय तक की मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जब हमारे लोग आज हमारे देश के अंदर में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, आवास जैसी योजनाओं से जूझ रहे थे, उन्हें ये सब सुविधाएं भी नहीं थी, तब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में आज से 4 साल पहले आदरणीय सोनम किन्नर जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड में जगह दी। उसी तरीके से अभी बिहार में जिस दिन माँ सीता की जन्म स्थली पुरोना धाम के अंदर में माता सीता की जन्म स्थली का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शिलान्यास किया, उसी दिन मुझे बिहार सरकार के अंदर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। तो क्या, जैसे अभी आपने कहा आपने चुनाव भी लड़ा है, तो कोई पार्टी से आपने लड़ा था, किस तरह से आपकी कोई अपनी पार्टी है? आज तक हमारे देश में किसी ट्रांसजेंडर को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो अभी आपकी कोई अपनी पार्टी है? नहीं, हम लोग क्योंकि संवैधानिक पद पे हैं, अभी कोई हम लोगों की पार्टी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ हमारे लोगों की पार्टी हो और आने वाले दिनों में हम लोग अपने प्रतिनिधियों को उतारें और लोगों के बीच में एक संदेश दें कि शोषित वंचित समाज जो है उस शोषित वंचित समुदाय को भी हक और अधिकार मिलेगा। अच्छा, तो अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं किन्नर बोर्ड में? जैसे आप सदस्य बन गए हैं, तो अभी आपका क्या कार्य रहता है? क्या इस पे आगे काम होना बाकी है? बिहार सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी बोर्ड को फंड दिया गया है तो वो बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड को दिया गया। ये 100 करोड़ रुपए का फंड, आप सोचिए। तो उस फंड का कहाँ यूज कर रहे हैं आप लोग? 1 महीना हुआ है, आने वाले दिनों में देखिएगा बिहार के अंदर, हमारा बिहार ही है और स्पेशली बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के प्रभारी के तौर पे और माननीय सदस्य के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर दरोगा बनाया। मैं जब बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड का माननीय सदस्य बना तो बिहार पुलिस के अंदर में 47 ट्रांसजेंडर सिपाही की भर्ती निकलवाई। बिहार के अंदर में मैंने अभी 15 दिन पहले ही सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसको ANI PTI ने भी छापा, कि बिहार के अंदर प्रत्येक नौकरी में, कोई भी नौकरी निकले, चाहे चपरासी से SDM तक की नौकरी में, हम बिहार में 1% ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। तो बहुत सारे काम होने हैं आने वाले दिनों में। जिस तरीके से NDA की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास जताया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, आने वाले दिनों में बिहार से आप देश का पहला MLC देखेंगे। आने वाले दिनों में वहां से लोग राज्यसभा और लोकसभा भी जाएंगे। और बिहार के साथ साथ में ही उत्तर प्रदेश में हमारे परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है
और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए बहुत कार्य हो रहा है। जिस कांग्रेस की सरकार ने ट्रांसजेंडर के अस्तित्व को खत्म कर दिया था, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान मिला है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणा करने जा रहा हूं, आने वाले 3 महीनों में हम लोग बिहार के अंदर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं। 2019 में उन्होंने ही ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान दी, सम्मान दिया, इसलिए हम लोग आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी तो भगवान आपने का बहुत मंदिर बड़ी बात बनाएंगे। कह दी है, भगवान नरेंद्र मोदी जी, काफी बड़ी अवतार बात है। है। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उन लोगों को अधिकार दिया, उसी तरीके से कलयुग में भगवान नरेंद्र मोदी जी ने ही ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान दिया है। और इसीलिए समय की मांग है और लाखों लाख ट्रांसजेंडर समुदाय का भी ये कहना है, और इस पर स्पष्ट हम लोग बातचीत भी कर चुके हैं कि जल्द ही बिहार के अंदर 3 महीने के अंदर हम लोग बिहार में भगवान नरेंद्र मोदी के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। बिहार में क्या लगता है इस बार सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार और आपके जेडीयू आमने सामने, अब जेडीयू हर जगह कहीं और की बात नहीं है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये राम युग की शुरुआत हो गई है। 2014 से राम युग की शुरुआत हुई है। जो लोग राम को मानते हैं उनकी सरकार आएगी, जो राम को नहीं मानते हैं वो लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। यूपी आने का कोई खास उद्देश्य, कारण? यूपी से मेरा जुड़ाव रहा है, मैं यहाँ पर रहा हूँ, और क्योंकि यूपी की मिट्टी ने सदैव ट्रांसजेंडरों का सम्मान किया है, यहाँ के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी हम लोग साथ लेंगे। और आने वाले दिनों में हर राज्य, हर जिला स्तर से ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आए सरकार के सामने, इस पर हम लोग काम करें। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजन सिंह, ट्रांसजेंडर माननीय बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य, इनको आपने सुना। धन्यवाद।